नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं सेट क्लास 12th के एग्ज़ाम जो कि आज 7 फरवरी का हिंदी हुआ था 100 मार्क्स का। उसी का वीडियो हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं आंसर की। तो देखिए सेट आई है, सेट आई का लेकर आए हैं, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम आपको A to Z आंसर बताएंगे, आप सही मिलाइएगा। आपका कितना नंबर सही हुआ वो आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि छप्पे क्या है। तो ये एक अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है चिंतामणि किस काल के कवि थे। तो ये रीति काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है। तो ये श्रद्धा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर ए था। क्या हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, 6 नंबर कहता है राख के लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो ये उषा की है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कामायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कौमुदी नामक कविता केंद्र के संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आज्ञा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विनोद कुमार शुक्ल किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी। तो ये हो जाएगा नौकर की कमीज, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल की रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी, वो नौकर की कमीज थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है। तो ये रघुवीर सहायक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। सॉरी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। समय के पास समय शीर्षक रचना अशोक वाजपेयी, बी नंबर होगा, ये गलत है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन अब देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द उरंग होगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार अब देखिए, ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो चतुरानन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हिमांशु। क्या हो जाएगा, हिमांशु, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी भाई एवं बहनों का जो सही हो रहा है और गलत हो रहा है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है, और मिलाते चलिएगा एक एक क्वेश्चन। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है जिसके 4 पद है के लिए एक शब्द क्या होगा। चतुष्पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा। निर्भय, क्या होगा, निर्भय। जिस नहीं कहता जो डरता नहीं है, निडर हुआ। तो उसी तरह है जिसके पास भय नहीं है वो निर्भय हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 2 बार जन्म लेने वाला के एक शब्द क्या होगा। तो ये द्विज हो जाएगा, द्विज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है
कि गिरा हुआ को हम क्या कहेंगे, एक शब्द क्या होगा, तो पतित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ये सब बहुत ही हवला है, मुहावरे का अर्थ है। अगला देखिए, कहता है दिन दुगुना रात चौगुना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा खूब उन्नति, यानी कि स्पीड धर लिया उन्नति, नहीं कहता दिन दुगुना चार चौगुना बढ़ रहा है, उन्नति हो रहा है। और 100 टोटल क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप 50 ही बनाए होंगे, तो आप अपना देख लीजिएगा, हम 100 का 100 क्वेश्चन अभी करवाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इज्जत बचाना। ऑप्शन नंबर सी। नहीं कहता ये पगड़ी, अभी पगड़ी का लाज रख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इज्जत बचा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो तंग करना। नहीं कहता इसको नाच नचा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो तंग कर रहा है उस आदमी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लिंग शब्द किस भाषा के शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा के शब्द है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राख शब्द है, क्या है, राख शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मोती शब्द क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मोती, जो कि पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 24 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन वर्ण अंततः अस्था व्यंजन का उदाहरण है। अंततः अस्था का व्यंजन का उदाहरण है य से व तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही, यानी कि ये आएगा अंतःस्था व्यंजन य, र, ल और व, ये चार को जो है ये क्या आता है, अंतःस्था व्यंजन का उदाहरण। तो इसमें य दिया हुआ है, तो य इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर कहता है जो हिंदी में उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि हिंदी में उष्म व्यंजनों की संख्या 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार 27 नंबर। अब 27 नंबर कहता है फ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आप फ बोलिए तो ओष्ठ से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फ। आप बोलकर भी देख सकते हैं, ये ओष्ठ से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर, वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला विशेषण का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर का डी गुणवाचक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है देवेश शब्द का संधि विच्छेद करे, तो ये हो जाएगा देव जोड़ इस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, देवेश का संधि विच्छेद देव जोड़ इस। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सौ अजान एक सुजान नामक उपन्यासकार कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। 31 नंबर का सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो बालकृष्ण भट्ट गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंध्र नारीश्वर कलिप्त रूप है, तो ये हो जाएगा, यानी कि अर्धनारीश्वर कलिप्त रूप है किसका, शंकर और पार्वती का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मालती के बच्चे का क्या नाम था, तो टीटी नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। मालती के बच्चे का क्या नाम था, टीटी। अगला क्वेश्चन देखिए,
भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, करेक्ट। अगला है, तीन कठिया प्रथा किससे संबंधित था? तो ये नील से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी, जो कि अंग्रेज के जमाना में 3 कट्ठा नील की खेती होती थी, तो 17 कट्ठा अपना जो फसल होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो ये साहित्यिक विधा क्या हो जाएगा? तो ये होगा एकांकी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? जनयुग पत्रिका के संपादक, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, नामवर सिंह था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन कहता है, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो बरला मुजफ्फरपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, बरला मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, आगम शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुगम हो जाएगा। अगम का विलोम सुगम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है एकेश्वरवाद शब्द का विलोम क्या होगा? तो ईश्वरवाद होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगर जितना आपको सही हो रहा है कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कहता है उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो उग्र शब्द का विलोम होगा सौम्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्कर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जगत जोड़ आनंद पदों का संधि क्या होगा? जगानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन शब्द यन स्वर संधि का उदाहरण है? तो ये देव ऋषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, कहता है सज्जन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो सत जोड़ जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सत जोड़ जन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा रामा जोड़ इस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? रामा जोड़ इस। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो ये परीक्षण शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कहता है वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है? तो वीणा पानी यानी कि इसका यह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी। ये ट्रिक पर याद करने की तरीका है। जैसे देखिए वीणा पानी है, वीणा पानी का मतलब क्या हुआ? सरस्वती। यानी कि ईश्वर से रिलेटेड जितना आएगा वो बहुत वीर होगा, इसलिए बहुव्रीहि होता है। अगला देखिए, कहता है तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रभाव जमाना, जिसको हम धक जमाना भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गीता गई होगी किस काल का उदाहरण? यानी कि गीता गई होगी, रीति शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो ये रीतियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। जिन भी दोस्त एवं भाई अगर ये रीतियां मारे होंगे तो उनका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये हथिया लिया, तो ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर सी। कहता है मैं घड़ा भरता हूं, वाक्य में कौन क्रिया है? तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए, क्योंकि स्वयं मैं काम कर रहा हूं इसीलिए सकर्मक क्रिया। क्या कहता है, मैं घड़ा भरता हूं, तो ये कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया। जो खुद का काम करता है वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है। तो ये करण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्या कहता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से क्या कहता है, कलम से लिखते हैं, तो करण से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। निम्नलिखित शब्द जो कि कहता है अशुद्ध शब्द चुने, वो मरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्योंकि वनवास सही है, रसायन सही है, वीणा सही है, सॉरी वीणा होगा ऑप्शन नंबर डी। व दीर्घिकार अब बड़ी नौ करना होता है इसमें, इसीलिए ये व दीर्घिकार नौ करना दे दिया है, ये गलती होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए, कहता है कि ये चिन्ह जो है ये किसका उदाहरण है। तो योजक चिन्ह का उदाहरण है, पूर्ण विराम का होता है इस प्रकार से, जो कि कोई जिसको हम हिंदी में फुल स्टॉप कहते हैं। क्वेश्चन कहता है मंडूली शब्द कौन संज्ञा है। तो ये हो जाएगा मंडूली शब्द जो है सो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था। तो सुखबीर था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, सुखबीर हो जाएगा जूठन शीर्षक आत्मकथा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की है। तो ये हो जाएगा 62 नंबर का सही आंसर, इसका सही आंसर होगा छायावाद, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है त्रिछ शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी की जरूरत होती है। तो ये नीलकंठ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, जिससे शुभ दिन माना जाता है उस दिन का, समझ गए। अगला क्वेश्चन कहता है लीड वेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। तो ये हो जाएगा कृष्णमूर्ति को देखते थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है। तो ये मूल कृष्णमूर्ति को माना जाता है, कृष्णमूर्ति को। अगला क्वेश्चन जो कि ये डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या होगा। तो जिद्दी कृष्णमूर्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, कहता है जायसी किस भाषा के कवि थे। तो ये ब्रज भाषा, जिसको हम हिंदी के नाम से भी जानते हैं, ये कहीं बहुत जगह हिंदी आपको मिलेगा, इसलिए हिंदी को ब्रज भाषा कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कवि सगुण भक्ति धारा के हैं। तो ये हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है किस कवि के मूल नाम राम बोला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है तुलसीदास का अस्थायी निवास कहाँ है। तो काशी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हरिशंकर शब्द का समास कौन हो जाएगा। तो हरिशंकर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है चरण कमल शब्द के कौन सा समास है। तो 72 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधार है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रस भरा शब्द कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि करण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। तो ये पंचपात्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला फिर क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। तो तत्सम शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है 100 शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। ये पदम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है। तो अश्व जो कि विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 78 नंबर जलद शब्द किस शब्द का उदाहरण है। तो योग रूढ़ का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 79 नंबर कि अधिकार शब्द का उपसर्ग कौन होगा, तो अधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी दोस्त मारे होंगे उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है अब, यानी कि अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है, अब, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर अवज्ञा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखिए, कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 81 नंबर का ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदरबिल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 82 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है चेख्याकोव किसकी माफी मांगने गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो फ्रेका की आया कौन है, तो 84 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बानासो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कहते हैं देखते नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो इसका हो जाएगा उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है बिहार में हिंदी की सर्वनाम स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86 नंबर का डी जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपस में धांगर किस भाषा में बात करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिश्रित बुंदेली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है, तो मोहन राकेश के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला बी होगा इसका सही आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिपाही का मां शीर्षक एकांकी मुन्नी की अवस्था क्या थी, तो ये 14 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे, तो ये सूरदास के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है सुवास शब्द का उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग यानी कि सु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है लघुत्व शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो त्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है वीरता शब्द का प्रत्यय कौन होगा, तो त्वाकता हो जाएगा। वीर जोड़ त्वाकता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है रकीतमा शब्द का प्रत्यय कौन हो जाएगा, तो रकीतमा का ईमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है पर्वत शब्द का विशेषण कौन हो जाएगा, तो पर्वतीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो ये प्राथमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला कहता है निज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो ये निजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो पहला ऑप्शन है कहता है मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। बी नंबर कहता है यह काम आप पर निर्भर करता है, तो ये कुछ लग रहा है ठीक, यानी यही होगा। अगला भी देख ऑप्शन नंबर पढ़िए कहता है पशुओं का झुंड चारों ओर यानी कि पानी की खोज में घूम रहा था। अगला कहता है मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लगाओ, तो ये तो गलती है, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि
वहाँ अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी, इस वाक्य में कौन सा पद बंद हो जाएगा? यानी कि ये विशेषण पद बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब पूरे 100 क्वेश्चन हो चुका है। आज एग्जाम भी आपका खत्म हो गया होगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।